ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर ए बोल दिया, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, एंगल हमसे ये बोला है कि भाई एंगल ए और एंगल जो बी है ना वो एक्यूट एंगल है, मींस 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है भाई, हमें समझ में आ गई ये बात। फिर कहते हैं सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, और आपको दिया गया एक तरीके से कि कोस ए इक्वल ना कोस बी है, तो आप हमें शो करो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ध्यान से देखना। शुरू में हमसे क्या बोला कि भाई एंगल ए और एंगल बी क्या एक्यूट एंगल। अभी एक बार चीज बताओ, जब एक्यूट एंगल है तो राइट एंगल में भाई ए भी एक्यूट है और बी भी एक्यूट है, तो सीधी सी बात है सी वाला बच्चों क्या होगा, राइट एंगल होगा, यानी वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। ए अगर एक्यूट है, बी अगर एक्यूट है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एक जो बचा अल्फाबेट सी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें जो दिया हुआ है ना कोस ए इक्वल कोस बी, इसी का बच्चों यूज करूंगा, फटाक से आंसर लेकर आएंगे। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब मैं अपने फॉर्मूले पे जाता हूँ, कोस ए की तरफ बढ़ता हूँ। मैं कोस ए में क्या देख रहा हूँ बच्चों, कोस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, और यहाँ भी क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे अब कुछ चीजें परिवर्तन होंगी, जो चेंजिंग होंगी, वो बतानी बहुत जरूरी है। आप ना एंगल देखो भाई, कोस के सामने क्या है, ए है, तो हमेशा याद रखो जो एंगल होता है उसके सामने वाला बच्चों परपेंडिकुलर होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होगा ना उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कोस ए की, तो ए के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। और मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या, बेस और हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या है बच्चों, AC, और हाइपोटेनस क्या है, AB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन AB। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कोस बी की। ठीक है, कोस बी, अब एंगल यहाँ पे क्या है बच्चों, बी है, तो बी को देखूंगा, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो सीधी सी बात है, बेस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा AB। तो मैंने यहाँ पे लिखा BC अपॉन AB। अब आप ध्यान से देखो, नीचे वाले AB से AB क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में और नीचे क्या इक्वल, तो कैंसिल हो जाता है, या फिर AB को यहाँ भेजो इनटू में, जब भी कैंसिल होगा। फाइनली हम क्या देख रहे हैं, नीचे वाला जो AB से AB है वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ लिखो ऊपर, हमारे पास बचेगा AC इक्वल BC। अब ध्यान से एक बात और सुन लो, जो नीचे लिखी हुई है, क्या लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं एक बार आपको बताता हूँ। देखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्या कह रहे हैं, अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, अगर जो आपकी साइड है कौन कौन सी, AC और बच्चों BC, अगर आपकी अपोजिट साइड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो प्यारे बच्चों इनके आमने मतलब सामने के जो एंगल है वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप क्लास 9th में थ्योरम भी पढ़ के आए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, जब दो अपोजिट साइड, जब किसी ट्रायंगल दो साइड इक्वल होती हैं अपोजिट साइड, तो उसके सामने वाले जो एंगल है बच्चों वो इक्वल हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ये वाली लाइन। आई होप आपको समझ में आया, तो सीधा लिख दो कि भाई AC और BC अपोजिट साइड क्या इक्वल है, तो उनके आमने सामने वाले ये सामने के जो एंगल है, ये A और B, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका ना एक क्वेश्चन और बचा 8.1 का, जो आ सकता है एग्जाम में, तो इसे नोट कीजिए, मैं वो करवाता हूँ फिर आपको।